बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जीडीबी नंबर 1, जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का। ये जीडीबी आज ही खुली है, तो आपके पास 2 दिन है इस जीडीबी को सॉल्व करने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी इसका सोल्यूशन दे रही हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम हो और आप आराम से जीडीबी को बना सके। देखते हैं जीडीबी में है क्या। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? रिसर्च हैव फाउंड दैट सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड जेंडर रोल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। ये कह रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड होता है जेंडर की तरफ, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चा है, एक बॉय, बेबी बॉय, वो रोता है और उसे बचपन में ही कहा जाता है कि रोते नहीं हैं बच्चे, लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। रोना एक कमज़ोर अलामत के तौर पर उसे प्रिटेंड किया जाता है और फिर वो बात उसके जहन में ऐसे बैठ जाती है दैट वो उसे बिल्कुल साथ लेके चलता है और इस तरह उसके इमोशन, जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, वो अफेक्ट होते हैं। क्योंकि वो फिर जितना भी पेन में होगा उसको ये होगा कि रोते तो कमज़ोर हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, तो वो रोने ही रोएगा। What do you think that male and female have a different emotional makeup inherently? यहाँ पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो इमोशनल मेकअप होता है मेल और फीमेल का, वो इनहेरिटली होता है और इट इज़ द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन विच दे वेरी, या फिर वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन सोसाइटल एटीट्यूड की वजह से डिवेल्प होता है उस, या फिर वो होते हैं इमोशनल मेकअप। सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड इंडिगस रिसर्च। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपने मेरे चैनल पर जो साइकोलॉजी के मैंने 23 लेक्चर नंबर 23 और लेक्चर नंबर 24 अपलोड कर दिया हुआ है, अगर वो आपने एक दफ़ा सुन लिया है तो ये जीडीबी आपके लिए बिल्कुल मतलब हलवा है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं सुना तो आप एक दफ़ा वो सुन लें तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले Emotions are the one of the basic ingredient of human existence and the spice of life. Emotion are an integral component of a personal personality, man or woman. It is the common observation that man and woman show different emotional response patterns. The way they express emotion is also different. यहाँ तो इमोशन की डेफिनेशन बता रहे हैं। हम आगे चलते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं, देखें आप क्या सोचते हैं कि इनहेरिटेंट होता है इमोशनल मेकअप, या फिर हम जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशन सोसाइटल एटीट्यूड की वजह से, वो भी एक कंडीशन होती है सोसाइटल एटीट्यूड, या फिर वो होता है। आपने इन दोनों में से एक के साथ अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल देती हैं। मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, बायोलॉजिकली भी और सोशली भी, तो आप जिसके साथ मर्जी जाना चाहें आप जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। बायोलॉजिकली देख लेते हैं। यस, बायोलॉजिकल वेरिएबल डू हैव अ रोल टू प्ले। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट हार्मोनल इम्बैलेंस फिजियोलॉजिकल कंडीशन ट्रिगर डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस। यहाँ बता रहे हैं कि बिल्कुल जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन में फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा वो ज़्यादा इमोशनल बिहेव करती हैं। द एरिया ऑफ द ब्रेन नोन एज द लिम्बिक सिस्टम इज हाईली इन्वॉल्व इन इमोशन। लिम्बिक सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक और भी आपको पता ही होगा अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं। हाइपोथैलेमस की जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो भी एक रोल प्ले करता है इमोशनल मेकअप को डेवलप करने में। योर जीन्स में इन्फ्लुएंस हाउ सेंसिटिव यू आर टू इमोशनल इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च बाय न्यूरोसाइंटिस्ट, द स्टडी फाउंड दैट carriers of a certain genetic variation perceived positive or negative images more vividly and had heightened activity in certain brain region. यहाँ पे वो ये आप एग्जांपल भी मैं भी दे सकते हैं कि जो न्यू रिसर्च आई है उसमें ये बता दिया है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो भी एक रोल प्ले करती है आपके ब्रेन में इमोशनल मेकअप को डेवलप करने में। अब हम चलते हैं जो है सेकंड पर्सपेक्टिव, जो सोसाइटल एटीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे इमोशनल मेकअप पर क्या असर पड़ता है। Research have shown that male and female both possess the same repertoire of emotion. It is their upbringing, यानी कि उनको कैसे उनकी परवरिश की गई है। Societal attitude toward gender roles, यानी कि वही मैं आपको जो पहले एग्जांपल दी है एक बॉय की, जब वो रोता है तो उसे कहा जाता है तुमने नहीं रोना। अगर इधर एक लड़की की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि उसको कहा जाता है कि जो कार्स हैं वगैरह इनके साथ तुम नहीं खेलना, ये लड़कों के खिलौने हैं, और तुम्हें गुड़िया और किचन वेयर जो सामान होता है खिलौने
पॉट्स और चाय की प्यालियाँ छोटी छोटी, उनके साथ खेलना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ इन्हीं के साथ खेलती हैं। ये होता है सोसाइटल एटीट्यूड, जेंडर स्टेरियोटिपिकली एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये बात आती है कि जब एक बच्चा अपनी माँ को देखता है कि वो रोना आने पर कैसे बिहेव करती है, सैड सिचुएशन में कैसा बिहेव करती है, या एक बॉय है वो अपने फादर को देखता है कि वो ज़्यादा गुस्से में कैसा बिहेव करता है, तो वो चीज़ें उस की पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करती हैं, और जो बड़ा होता है तो वो भी वैसे ही इमोशन शो करता है to a different expression of emotion. By talking to an average normal emotional experience, other variables being constant, the gender differences in emotion may be attributed more to a psychosocial culture factor rather than biological influence. क्योंकि इस स्लाइड में मैं बात कर रही हूँ कि मैं साइकोसोशल और जो ये वाला है कि हमारे जो सोसाइटल एटीट्यूड होते हैं उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो उसमें ये वाली स्लाइड, इसलिए मैं इसमें कह रही हूँ कि जो साइको सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है बायोलॉजिकल फैक्टर से। अगर आप बायोलॉजिकल फैक्टर को कर रहे हैं तो आप इस स्लाइड के साथ जा रहे हैं, और आप इसमें बहुत सी एग्जांपल्स गूगल से भी दे सकते हैं। अब जो हमारी जीडीपी का सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमने अगर हम दोनों में से जिस भी व्यू पॉइंट के साथ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल्स देनी है, इंडिजिनस रिसर्च और एक रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, पता नहीं कितनी दी हैं। एक तो वो बच्ची वाली कि खिलौने कैसे खिलौने की चॉइस में उसके बाद बच्चे नहीं रोते। उसके अलावा मैंने एक दी है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से डिफरेंट इमोशन शो करती हैं वुमेंस। और इंडिजिनस रिसर्च क्या होती है, आप लोग सब कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज थी। देन आई रिसर्च एंड मुझे पता लगा कि इंडिजिनस रिसर्च होती है हमारी जो लोकल रिसर्च है, यानी कि हमारी जो एशियन रिसर्च है आपने उसे लेके जाना है, और न्यू रिसर्चेस को, जितनी न्यू रिसर्चेस आप लिखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, आप दोनों में से जिसके भी साथ जा रहे हैं, आप जितनी न्यू लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्टर है और जीडीपी चेक करने वाले को पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो बंदा है, ये बंदी है, ये दुनिया के साथ चल रही है और ये पढ़ती है इसके मुताबिक रिलेटेड आर्टिकल। आपको गूगल पे बहुत से आर्टिकल मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक मैंने एग्जांपल पढ़ी थी, वो आपके साथ शेयर करती चाहूँ कि एक यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम भी मुझे भूल गया है। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने माइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि एक माइस को उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे, तो उस माइस के अंदर तो फियर ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप हो गया कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि उसके जो बच्चे थे, यानी कि उसकी जनरेशन वाइज भी वो फियर चला, और बाद में भी ये नोटिस किया गया कि चलता है। फिर इससे ये साबित होता है कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है और एक इमोशनल एक्सपीरियंस या इमोशनल मेकओवर विद द जनरेशन हमारे साथ चलता है, ये जीन्स के साथ रन होता है। अब आप दोनों में से जिस भी व्यू पॉइंट के साथ जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और रियल लाइफ एग्जांपल तो आपने अपनी लाइफ से देखनी है, आपने इर्द गिर्द देखी है और ऑब्जर्व करें। एज अ साइकोलॉजिस्ट तो आपको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हो रही हैं उन सबको ऑब्जर्व करके चलना चाहिए। और फिर रियल लाइफ एग्जांपल आप उधर से दे सकते हैं, और इंडिजिनस रिसर्चेज आपने जो देनी है वो आपने लोकल रिसर्चेज और पाकिस्तानी रिसर्चर्स भी बहुत सारे होंगे, इंडियंस होंगे, तो आप उन गूगल करें और इन रिसर्चर्स को निकालें और अपनी वर्डिंग में लिखें। कॉपी पेस्ट कहीं से भी नहीं करना, ना ये चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है जो मैंने बताई हैं, और ना ही किसी वेबसाइट से ऐसे ही उठा के कॉपी कर देनी है। थोड़ी सी उनमें अपनी वर्डिंग डाल के आप लिखेंगे तो आपकी जीडीपी पर कहीं भी प्लेगरिज्म का मसला नहीं आएगा। होप सो आपको समझ आ गई हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगेन से कह रही हूँ कि अगर आपने मेरा 23 और 24 लेक्चर जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का नहीं लिया तो वो पहले ले लें, उसमें भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हुई हैं 23 और 24 लेक्चर में। ये जीडीबी उन्हीं लेक्चर में से आई हुई है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, किसी अगली जीडीबी में मुलाकात होती है।